हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का क्लास 12 की केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था। वहां मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो OH बॉन्ड के बीच में OH बॉन्ड ब्रेक करता है तो उसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ रिएक्शंस जो है वो अकर्ड की जाती है। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर यदि COH बॉन्ड का ब्रेक होता है, यानी क्लेवेज ऑफ COH बॉन्ड होने की वजह से कौन कौन सी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा दी जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो रिएक्शन, सेकेंड वाली रिएक्शन इन्वॉल्विंग by cleavage of COH bond। यानी आज हमें उन रिएक्शन के बारे में बात करनी है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में CO और H के बीच में ब्रेक होने की वजह से होती है। तो यहाँ कुछ रिएक्शन देखने वाले हैं। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन जो है, यदि हम दो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, सपोज करो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ हम 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, C डबल, यहाँ हम ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, और दिस इज OH। दिस इज एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। एक और एथेनोइक एसिड ले लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एनहाइड्राइड का यदि हम एसिडिक मीडियम में इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2SO4 और P2O5, तो यहाँ P2O5 को हम यूज कर लेते हैं। तो जब हम P2O5 और H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो है 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं, तो होता क्या है, यहाँ से एक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से देखो, यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से COH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और यानी डिहाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हमें दिखाई देता है। डिहाइड्रोलाइसिस के थ्रू वाटर का रिमूवल होता है, और वाटर का रिमूवल होने की वजह से यहाँ पर कार्बन एनहाइड्राइड का हमें फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ इसको कार्बन को हम यहाँ जोड़ देते हैं, दिस इज, ये हमने ऑक्सीजन और ये कार्बन यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ हम डबल बॉन्ड और यहाँ भी हम लगा देते हैं डबल बॉन्ड, और दिस इज CH। तो ये हमारे पास एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम इथेनोइक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इथेनोइक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। भाई ये ग्रुप एनहाइड्राइड तो कहलाता है। दिस ग्रुप इज आल्सो नोन एज एनहाइड्राइड ग्रुप। तो देखो ये ग्रुप बन गया हमारे पास, इसके अंदर ये ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, एनहाइड्राइड ग्रुप, और 2 कार्बन का है। ड्यू टू दिस रीजन इथेनोइक एनहाइड्राइड हम इसको नाम देते हैं। तो इस तरीके से जब हम 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड की प्रेजेंस में किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2SO4 और P2O5 की प्रेजेंस में हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, तो इसके अंदर से यहाँ वाटर का रिमूवल होने से एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन अब हम इसकी बात करते हैं
तो यहाँ हमने इस रिएक्शन के में देखा कि 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर तो COH बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और दूसरे मोल के अंदर जो है वो OH बॉन्ड के बीच बॉन्ड ब्रेक करता है, यानी बॉन्ड का क्लेवेज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज एस्टरिफिकेशन। सर क्या होता है एस्टरिफिकेशन? तो एस्टरिफिकेशन की बात करें तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यानी एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ हमें दिखाई देगा। तो जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रीटमेंट R की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, सपोज करो हम C2H5 जोड़ देते हैं, दिस इज इथाइल ग्रुप, यहाँ हम इथाइल ग्रुप लगा देते हैं। और जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रीटमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ H2 कंसंट्रेट H2SO4, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल या फिनोल के साथ हीट करते हैं, अल्कोहल और फिनोल के साथ हीट करते हैं, तो हमें एस्टर बनता हुआ दिखाई देता है, एंड दिस रिएक्शन नोन एज एस्टरिफिकेशन। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम सपोज करो अल्कोहल ले लेते हैं, ये एसिड हमने यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया जैसे कि H2SO4 या HCl हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। हमने बताया आपको COH बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड टूट रहा है बेटा, देखो आप, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया और -H2 साथ क्या बनेगा यहाँ पर C2H5 C डबल बॉन्ड और OR, R की जगह आप कोई भी एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप यहाँ ले सकते हैं। तो R की जगह अगर आप C6H5 जोड़ देते हैं तो फिनोल बन जाता है। तो फिनोल और अल्कोहल के साथ जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कंसंट्रेट एसिड लाइक H2SO4 लाइक HCl की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं, तो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर हमें दिखाई देता है। तो ये क्या कहलाएगा, एल्किल इथेनोएट। क्या कहलाएगा बच्चों, एल्किल इथेनोएट। दिस इज एस्टर और साथ में क्या बनने वाला है, साथ में वाटर। ये जो रिएक्शन होती है बेटा, ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होती है। देखो यहाँ हमने रिवर्सिबल का साइन लगाया, रिवर्सिबल इन नेचर। रिएक्शन जो है वो नेचर में रिवर्सिबल होती है। तो यदि आपको एस्टर का फॉर्मेशन करना है तो जैसे ही एस्टर बनता है तो तुरंत आपको यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही, ताकि रिएक्शन जो है वो फास्ट हो सके और हमें एस्टर का फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा मिल सके। तो हम यहाँ कह सकते हैं रिवर्सिबल, अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई, अगर हमने यहाँ से H2O को या एस्टर को नहीं हटाया, या तो आपको तुरंत से रिएक्शन में एस्टर बनते ही एस्टर को हटाना होगा, एस्टर को निकालना होगा, या फिर वाटर को निकालना होगा। अदरवाइज ये एस्टर जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जैसे ही रिएक्शन में एस्टर बनता है तो तुरंत उसे हमें क्या करना है, ऑब्टेन करना है या वाटर को हटाना है, अदरवाइज रिएक्शन विल बी रिवर्स। तो ये था हमारे पास एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, PCl5, PCl3 और SOCl2 के साथ। तो रिएक्शन विल PCl5 के साथ हम इसका रिएक्शन देखते हैं। तो जब हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, सपोज करो यहाँ हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इसका ट्रीटमेंट हम PCl5 के साथ करा देते हैं, दिस इज PCl5। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि PCl5 के साथ जब हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो यहाँ एसाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन ऑफ
एसाइल हैलाइड, और क्लोराइड यहाँ पर ले रहे हैं तो क्या बनेगा बेटा, एसाइल क्लोराइड। तो यदि हम PX5 यूज करें तो एसाइल हैलाइड बनेगा, और अगर यदि हम क्लोराइड यूज करते हैं तो एसाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ किस तरीके से एसाइल क्लोराइड बनता है, तो हमने बताया ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करने की वजह से यहाँ HCl जो है जुड़ जाता है। जब तो इस तरीके से हमें एसाइल हैलाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। साथ में बनने वाला POCl3 और HCl साथ में को प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाते हैं। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OH और दिस इज D, Cl, या हम यहाँ इसको RCOCl इस तरीके से हम, और ये यहाँ से ये P बॉन्ड टूट जाता है, POCl, और यहाँ से ये HCl निकल जाता है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम रिएक्शन में PCl3 यूज करते हैं, जब हम PCl3 को यूज करते हैं तब भी फॉर्मेशन ऑफ क्या होने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड, और यहाँ एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ भी बच्चों एल्काइल हैलाइड बनेंगे, एल्काइल क्लोराइड बनाने मतलब एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड हम कैसे बना सकते हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ हम एल्काइल क्लोराइड बनाते हैं, RC डबल बॉन्ड O, दिस इज OH। तो यहाँ हम ले लेते हैं BCl, Cl, 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 और ये Cl। देखो यहाँ एल्काइल क्लोराइड RCl बनेगा, सॉरी एल्काइल एसाइल हैलाइड की जगह क्या बनेगा यहाँ पर, एल्काइल क्लोराइड, और साथ में बनेगा यहाँ पर ये HCl निकलेगा, और ये POCl3 बन जाता है। तो एल्काइल हैलाइड बनाने का अच्छा मेथड है। इसके अलावा यहाँ हम देख सकते हैं कि PCl3 अगर हम यूज करें तो भी एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि RC डबल बॉन्ड OCl का जब PCl3 के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, जब इसको इसके साथ हम हीट करते हैं तो हीट करने पर भी हमें 3RCl एल्काइल हैलाइड मिलता है, और साथ में H3PO3 यानी बोरिक एसिड का फॉर्मेशन, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन कराते हैं PCl3 या PCl5 के साथ हमने ट्रीटमेंट देखा, रिएक्शन विद SOCl थायोनिल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ जब हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम थायोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट कराते हैं SOCl2, तो यहाँ अभी हमें RCl प्लस SO2 प्लस SCl, SO2 और SCl जो बनता है ये गैस फॉर्म में होते हैं,
तो इस रिएक्शन मिक्सचर से क्या होते हैं बेटा, इवॉल्व कर जाते हैं। तो SO2 और HCl का रिएक्शन मिक्सचर से इवॉल्व कर जाने पर, रिमूव हो जाने पर हमें यहाँ एल्काइल हैलाइड जो है ये प्योर फॉर्म में मिलता है। तो यदि हमें प्योर फॉर्म में एल्काइल हैलाइड को ऑब्टेन करना है तो एल्काइल हैलाइड को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने की रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड इज ए मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड। तो यदि आपसे कहा जाता है कि एल्काइल हैलाइड की हमें प्योर एल्काइल हैलाइड यदि हमें ऑब्टेन करना है तो हम क्या यूज करेंगे, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड को हम PCl3 PCl5 की रिएक्शन से भी बनाते हैं, बट यहाँ से जो थायोनिल क्लोराइड जो यहाँ जो एल्काइल हैलाइड बनता है वो इतना प्योर नहीं होता और उसकी यील्ड भी कम होती है। बट जब हम इसे थायोनिल क्लोराइड से ऑब्टेन करते हैं तो साथ में जो बनने वाले को प्रोडक्ट है वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों गैस होते हैं। तो गैसेज होने की वजह से मिक्सचर से जो है वो इवॉल्व कर जाते हैं, ड्यू टू एल्काइल हैलाइड जो है हमें प्योर ऑब्टेन होता है। इसके अलावा रिएक्शन विद अमोनिया, नेक्स्ट रिएक्शन हम इसकी पढ़ते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया। Fifth, reaction with ammonia, NH3। तो जब हम अमोनिया के साथ इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें सबसे पहले एक सोल्ट मिलता है, दैट इज अमोनियम एसीटेट। तो यहाँ हम एक एसिटिक एसिड ले लेते हैं, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ हमने एक एसिटिक एसिड, यहाँ इसको ऐसे भी लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं अमोनिया के साथ तो ये रिएक्शन रिवर्स होता है, और रिवर्स तो यहाँ बनता है CH3 COO और NH। यानी यहाँ एसिड ने अपना एक प्रोटॉन जो है अमोनिया को डोनेट किया है, जिसकी वजह से अमोनियम आयन बना है और एसीटेट आयन बना है। और अमोनियम आयन और एसीटेट आयन मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, अमोनियम एसीटेट सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ एक सोल्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज अमोनियम एसीटेट। ये जो बनने वाला अमोनियम एसीटेट है, इस सोल्ट को जब हम स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, जब सोल्ट को हम स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो इसके अंदर से वाटर का एक मोल जो है वो डिहाइड्रेट कर जाता है, और डिहाइड्रेट करने की वजह से यहाँ पर हमें एसिटामाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, दिस इज एसिटामाइड, यानी एमाइड का हमें फॉर्मेशन दिखाई देता है CONH। तो यहाँ दो हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है और एसिटामाइड का फॉर्मेशन, यानी रिएक्शन विद अमोनिया। जब भी हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ अमाइड का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड करने के लिए हम इसको अमोनिया के साथ ट्रीट कराते हैं। सपोज करो हम यहाँ पर कोई, दिस इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का ट्रीटमेंट यदि हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो यहाँ सोल्ट जो बनेगा अमोनियम बेंजोएट सोल्ट का फॉर्मेशन होता है, दिस इज अमोनियम बेंजोएट। यहाँ लिख देते हैं C+O- और इसमें H इसको दिया, ठीक है। और एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है। तो प्रोटॉन डोनर होने की वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक नॉन पेयर अवेलेबल होता है, तो ये अपना H+ आयन इसको डोनेट कर देता है,
जिसकी वजह से यहाँ पर इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है और यहाँ पर NH4 यानी अमोनियम बेंजोएट सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज अमोनियम बेंजोएट। जिस तरीके से हमने यहाँ अमोनियम एसीटेट बनाया, यहाँ अमोनियम बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है। जब अमोनियम बेंजोएट को स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है तो यहाँ पर डिहाइड्रोलाइसिस होता है, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकलता है और इस तरीके से हमें बेंजेमाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बेंजामाइड यानी अमाइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। यदि हम कोई डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज लें, सपोज करो हम एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज लेते हैं, दिस इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड COOH एंड COOH। इसको हम क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड जब हम थैलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, इट इज वेरी फेमस रिएक्शन, तो यहाँ वही रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और अमोनियम थैलेट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। वही सोल्ट बनने वाला है। क्या बनेगा बच्चों? सोल्ट। तो यहाँ जो सोल्ट बनेगा, जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें बदलता था? अमोनियम एसीटेट के अंदर। जिस तरीके से यहाँ अमोनियम एसीटेट में बदलता है, इसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा? COO ग्रुप NH4, यहाँ एक NH4 है, यहाँ 2 अमोनिया ले लो और दूसरा COO NH4 एक अमोनिया यहाँ, तो एक हाइड्रोजन इसने ले लिया, एक हाइड्रोजन इसने ले लिया, तो यहाँ 2 मोल अमोनिया हम करते हैं। फिर हम यहाँ इसको स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं। जब हम इसको स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन यहाँ से, 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है और CONH2 और CONH2 सेम तरीके से अमाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम नाम देते हैं अमोनियम थैलामाइड। अमोनियम थैलामाइड। तो अमोनियम थैलामाइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में अमोनियम जो थैलामाइड बनता है, इस अमोनियम थैलामाइड को जब हम स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो यहाँ से 1 मोल अमोनिया जो है वो निकल जाती है। जैसे कि देखो यहाँ हम देख सकते हैं, ये जो बनने वाला अमोनियम थैलामाइड है, अब यहाँ सिर्फ अमोनियम कहाँ बचा है? यहाँ तो सिर्फ थैलामाइड बचा है। तो अमोनियम, ये था हमारे पास अमोनियम थैलामाइड, और अमोनियम थैलामाइड से हमें क्या मिला? थैलामाइड मिला। अमाइड यानी बेंजामाइड की जगह में क्या मिला? थैलेमाइड मिला। थैलेमाइड पर तो क्या करते हैं हम? स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, तो इसके अंदर से 1 मोल अमोनिया जो है वो निकल जाता है। दिस इज थैलामाइड। और यहाँ से जब अमोनिया निकलता है तो यहाँ NH3, यहाँ देखो क्या बचेगा? 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकला और 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकला। इस तरीके से NH3 जो है ये NH3 निकल गया। तो क्या बनेगा देखो? तो यहाँ हम C, यहाँ C डबल बॉन्ड हो और यहाँ क्या बचेगा? देखो NH, सिर्फ NH बचा है, तो NH को इस तरीके से हम जोड़ देते हैं। यहाँ इस तरीके से हम NH को, दोनों बॉन्ड के थ्रू क्या है, NH को हम जोड़ देते हैं, जिसको हम थैलेमाइड नाम देते हैं। तो थैलामाइड से जो है वो थैलेमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो थैलेमाइड है, ये यूज किया जाता है
एक कंपाउंड बनाने में, जिसको हम फिनोफ्थेलिन बोलते हैं, फिर तो फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर को बनाने में थैलेमाइड को यूज में लाया जाता है। तो दीज आर द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ COH बॉन्डिंग। तो COH बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड में इस तरीके की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को मेंशन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि COOH ग्रुप के ब्रेक होने की वजह से होती है, यानी क्लेवेज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लेवेज ऑफ इन्वॉल्विंग द रिएक्शन फॉर COOH ग्रुप। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए गुड डे। और यदि आप सब बच्चों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। गुड डे।